के शुभ अवसर पर आज यहाँ गार्गी अमूल बिस्कुट पार्लर का ये जो भंडरपुर बाजार में उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम, इस मौके पर हम लोग सागर देवी की पार्टी है, भारत माता पार्टी, रामचंद्र कश्यप है, बाबूराम पाल है, देवचंद प्रजापति है, चौहान और ओम प्रकाश राजभर। ये 10 लोग मिलकर के हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है और ये मोर्चा चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ेगा। एक पार्टी का प्रत्याशी होगा, 9 पार्टी के लोग हम लोग समर्थन। आगे जो मतलब सर अगर 2022 में जो चुनाव की तैयारी है तो हर जिले में, हर प्रदेश में लोग उतरेंगे जिस तरह, तो क्या 9 पार्टी आपके तैयार रहेंगे? क्या ऐसा तो नहीं है कि बीच में कोई कहे कि नहीं हमने इस जगह से आई, इस जगह से? अधिकतर देखा जाता है कि जब चुनाव आते हैं उस समय पार्टी में अपने हॉस्पिटल आपने देखा है ना, जब आदमी बीमार होता है तो भाग के हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ से तब निकलता है जब वो ठीक हो जाता है। 2022 हिस्सेदारी देने के सवाल पे लोग मुकर गए। इस नाते देश में पार्टियां बनने लगी। उसी कड़ी में अब वहाँ लोग लोडरई का काम करते रहे। अब यहाँ लीडर हम लोग पैदा कर रहे। बाबू सिंह कुशवाहा, कृष्णा पटेल, वैसी चाहे बाबूराम पाल, रामसागर सिंह, प्रजापति, ये सब लोग लीडर अपने अपनी कौम को जाकर समझा रहे हैं कि इस देश में हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ा जाए। समाज बड़ी तेजी से संगठित हुआ है और उसका रिजल्ट आपको इसी पंचायत चुनाव में मिलेगा। और पूरे प्रदेश में ये माहौल बना हुआ है कि आज के परिवेश में सदन से लेके सड़क तक सिर्फ लड़ाई अगर गरीब, कमजोर, वंचित समाज की कोई लड़ रहा है तो भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा ओम प्रकाश राजभर। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर क्या करेंगे? जो आज पूर्ण रूप से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अभी दिन में 12:30 बजे गोरखपुर के गंगा थाने में मौर्या जी को दिन में गोली मार दी गई। अभी बनारस में, मैं परसों बनारस में था, बनारस में धनंजय राजभर को गोली मार दी गई 4 बजे दिन में। 88 बलात्कार डेली हो रहे हैं इस सरकार में। जिस वादे को लेकर के सरकार आई, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार। ना गुंडा राज में जो सुरक्षा कर्मी है, कानपुर में 8 लोग मारे गए, आपकी बनारस में पुलिस मारी गई, कई जगहों पर बुलंदशहर में पुलिस मारी गई। जो सुरक्षा कर्मी हैं इस सरकार में वही मारे जा रहे हैं। जितने बलात्कारी हैं, बलात्कार करने वाले लोग हैं, वो बीजेपी में ज्वाइन हो जा रहे हैं। और जब ज्वाइन हो जा रहा, अभी देखा बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती, बड़ी चर्चा है, क्यों ज्वाइन हुए? उनका बेटा रेप में फंसा तो मिथुन खड़ से भाजपा में भाग गए। इसी तरह आप उठा के देखिए, उन्नाव सेंगर जी, लड़की ऊपर चली गई और सेंगर जी रेप के मामले में दोषी हुए और बाहर घूम रहे हैं। स्वामी चिन्मयानंद जी, लड़की जेल में है, स्वामी चिन्मयानंद जी बाहर घूम रहे हैं। तो जितने अपराधी हैं, अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली ये सरकार है। इस सरकार में पत्रकार असुरक्षित है, नेता असुरक्षित है, आम आदमी असुरक्षित है, पुलिस असुरक्षित है। यहाँ सुरक्षित वही है, कितना ही बड़ा अपराधी हो वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, वो सुरक्षित हो जाता है। यही है इस सरकार की उपलब्धि। भ्रष्टाचार, आज़ादी के 74 साल में पहली बार मैंने देखा भ्रष्टाचार इस सरकार में, कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा स्मशान घाट। गाँव से लाश लोग लेके जाते हैं स्मशान घाट पर। पहली बार इस सरकार में भ्रष्टाचार की वजह से स्मशान घाट से लाश गांव में गई है। पहली बार इस सरकार में सुप्रीम कोर्ट के जज पत्रकारों के सामने आके जनता से अपनी फरियाद कर रहे हैं कि इस सरकार की बड़ी उपलब्धि है। इस सरकार के एसपी गुंडा से भी बड़ा, माफिया से भी बड़ा हो गए। इस सरकार के महोबा का एसपी, एक पंडित जी थे, उनसे कहा कि 5 लाख महीना दो, नहीं तो गोली मार दूंगा। 5 लाख दिया बेचारा 1 महीना, दूसरे महीना कहा नहीं है, गोली मार दिए। 50,000 इनामी हो गए हैं, पता नहीं पकड़ाए कि नहीं पकड़ाए। वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो वो माफ हो जाएगा। ये है इस सरकार का कारनामा। इस सरकार में अपराधी छुट्टा सांड की तरह है। जैसे सड़क पर चलिए, छुट्टा सांड घूम रहे हैं ना, कोई साइकिल में भिड़ जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल में, कोई गाड़ी में, तो वैसा ही छुट्टा सांड
ये सरकार पाल लिया है। इतना बंगाल में उपद्रव किया, वो राय साहब एक जो चिट फंड कंपनी वाले थे, इतना उपद्रव पूरे देश में किया। और हम मुकुल राय, और जब मुकुल राय जी ज्वाइन कर लिए बीजेपी, एकदम क्लीन चिट हो गए। ये बीजेपी वॉशिंग मशीन है, इधर से हिलाती है अपराधी को और उधर से एकदम क्लीन चिट निकाल रही है। कल बंगाल में ममता बनर्जी घायल हुई, क्या लगता है कोई विपक्षी पार्टी उनकी हमला? देखिए, अभी 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और हमारे प्रधानमंत्री जी मनाए, मुख्यमंत्री जी मनाए, गृह मंत्री मनाए। एक महिला देश में सीएम है, एक तरफ आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हो और एक महिला पच नहीं रही है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पूरी कैबिनेट बंगाल लगी हुई है। और तो और हमारे यूपी तो मैं देख रहा हूँ, यहाँ के जितने भी डिप्टी सीएम से लेके मिनिस्टर बंगाल गए हैं, जितने स्टेटों में बीजेपी की गवर्नमेंट है सब बंगाल गए हैं, एक महिला से लड़ रहे हैं और मना रहे हैं का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। मैं निमेश मिश्रा, आईटी सेल प्रदेश अध्यक्ष सुभाषपा। आज मेरे यहाँ मेरे प्रतिष्ठान पर जो नया उद्घाटन समारोह था अमूल स्कूपिंग पार्लर का, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, अरविंद राजभर जी राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, अरुण राजभर जी राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं डॉक्टर संतोष पांडे जी राष्ट्रीय महासचिव जी के हाथों से किया गया। उसी के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3-4 घंटे जनसमूह। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य बताइए। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था कि यहाँ की जनता को एक अच्छी सुविधा देना और उस सुविधा के लिए यहाँ पर अमूल स्कूपिंग पार्लर मेरे द्वारा स्थापित। आप प्रत्याशी भी हैं किसी पद के? पद के प्रत्याशी पार्टी डिसाइड करेगी और जो पार्टी का दिशा निर्देश होगा वो मैं पूरा करूँगा। अपने ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं अपने ग्रामवासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि मैं जिस पार्टी से आपका प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ, उस पार्टी के जो राष्ट्रीय मुखिया हैं ओम प्रकाश राजभर जी, वो हमेशा से वंचितों, गरीबों और पिछड़ों की लड़ाई लड़े हैं और मैं भी उसी के क्रम में उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हूँ। इसलिए मुझे सहयोग करें कि मैं उनकी भावनाओं को, उनकी इच्छाओं को पूरा करने में सहयोग कर सकूं। एक सवाल यह भी है कि विजय राजभर और अनिल राजभर के आने से भाजपा को क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं। इनका कहना है कि राजभर हमारे तरफ है। किसी के तरफ राजभर नहीं है, राजभर उसके तरफ है जो राजभर की लड़ाई लड़ रहा है। और 2002 से ओम प्रकाश राजभर जी के अलावा किसी ने उनकी आवाज राजभर समाज की उठाई नहीं है। और उसी क्रम में धीरे धीरे एक छोटा सा प्रयास आज इतना बड़ा कारवां बन गया है कि पूरी भाजपा अपने पूरे मंत्रिमंडल को लगा दी है और जातिगत समीकरण को साधने के लिए कुछ रुपया लोगों को लॉन्च कर दी है कि वो जाके अपने समाज को बदगलाएं और वो यह बताएं कि नहीं, हम आपके सहयोगी हैं, जो कि एक बहुत ही गलत भावना का प्रचार किया जा रहा है। तो राजभर समाज के लिए एक सर्वमान्य नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। सुहलदेव पार्टी को क्यों ओवैसी से हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है? सुहलदेव पार्टी को किसी से हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है। जो भी जुड़ना चाहता है हम उसको सहृदय अपने साथ स्वीकार करके एक साथ लड़ना चाहते हैं, एक साथ गरीबों की आवाज उठाना चाहते हैं। ओवैसी साहब भी पिछड़े और मुस्लिम समुदाय की आवाज को उठा रहे हैं, जिनके ऊपर अन्याय होता आ रहा है। और यह दोनों पार्टियों का एक सेम एजेंडा होने की वजह से दोनों एक साथ इस बात को आगे लेके बढ़ रहे हैं और गठबंधन किया है।